इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का खौफनाक अंत। अट्ठाईस साल की उम्र में बन गया था क्राइम की दुनिया का बादशाह। सम्राट परिवारों के युवाओं के साथ मिलकर बनाई थी गैंग। हत्या के प्रयास, अपहरण के 32 से ज्यादा मामले थे दर्ज। देखिए आखिर सलमान के खौफ का कैसे हुआ खामोशी से अंत। जिस उम्र में बच्चे पढ़ लिख कर अपने भविष्य को संवारने की तैयारी करते हैं, उसी उम्र में सलमान लाला ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। इंदौर के एमआईसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बसेरा में रहने वाला सलमान लाला पर 15 साल की उम्र में अपहरण और दुष्कर्म का केस साल 2012 में दर्ज हुआ था। इसके बाद सलमान ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर में अपनी धाक जमाने के लिए सलमान ने अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ राठौर और कुलदीप सालदे जैसे लोगों के साथ अपनी गैंग बनाई और फिर नेहरू नगर, छोटी खजुरानी, एबी रोड, प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में दुकानदारों से अवैध वसूली शुरू कर दी। गैंगस्टर सलमान लाला ने जितनी तेजी से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाया, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। 28 साल की सलमान उर्फ शाहनवाज पर हत्या, लूट, अवैध वसूली, दुष्कर्म, ड्रग्स सप्लाई, डकैती, हथियार तस्करी और जानलेवा हमले जैसे 32 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके थे। साल 2022 में एमवाय अस्पताल गोलीकांड, जहां सलमान और उसके गुर्गों ने एम्बुलेंस ड्राइवर विवाद में सद्दाम नामक युवक पर गोलियां चलाई। 2023 क्रिकेट विवाद हत्या, यहां कबूतरखाना में क्रिकेट खेलने के विवाद में रियाज उर्फ शानो की हत्या के मामले में पुलिस ने सलमान की गैंग पर एफआईआर दर्ज करने के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस को सलमान लाला और उसकी गैंग की तलाश थी। सलमान ने सम्राट परिवार के युवक युवतियों का ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो उसके लिए लूट, मारपीट और ड्रग्स की सप्लाई करने लगे थे। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सलमान फरारी के लिए कार, बाइक और रुपयों की वसूली करता था। सलमान की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच ने कई राज्यों में दबिश दी। 2024 में उसे पिस्टल के साथ पकड़ा गया, जब उसने पुलिस पर ही हथियार तान दिया। 2022 में इंदौर पुलिस ने सलमान का जुलूस निकाला, जहां उसे अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बुलवाया गया। लेकिन इसके बाद भी उसने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ा और आखिर में वही हुआ जो एक गुनहगार के साथ होता है। 29-30 अगस्त 2025 की रात इंदौर क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि सलमान लाला अपने भाई सिद्धू, जो जमानत पर रिहा होने वाला है, उसे लेने के लिए वह सागर गया हुआ है। सागर से लौटते समय इंदौर क्राइम ब्रांच ने सीहोर बाईपास पर उनकी स्कॉर्पियो को घेर लिया। सलमान और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने सिद्धू, अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को 2 पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ दबोच लिया। सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भागा और पास के तालाब में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वह पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन तालाब की गहराई का अंदाजा न होने से वह डूब गया। 31 अगस्त को ग्रामीणों ने तालाब में उसकी लाश देखी। एसडीआरएफ ने शव निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। वहीं सलमान लाला की मौत की सूचना पर परिजन सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया और पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया।
वहीं सलमान लाला की मां शबनम ने कहा कि सलमान को पहले गोली मारी, फिर पानी में डुबो दिया गया। ये डूबने से बचा रहे हैं, मौत हो गई। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना है। मेरा छोरा 3.5 साल में शादब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा, सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के, और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। पूछ के धक्का की सर सलमान का पता बता दो हमारे को, सलमान का है तो बोले हमने नहीं पकड़ा, भाग गया। अरे तो मेरे बच्चों से पूछा तो बोले नहीं भगा नहीं, इन लोगों ने कुछ कर दिया, साइड में लेके गए थे। आप कौन है उनके? मैं इसके चाचा। इसका बाप मर गया, उसका बाप नहीं पाला है, चाचा ने पाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सागर जेल से लौटते वक्त उसे और उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके साथी तो पकड़ा गए, पर उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। भले ही गैंगस्टर सलमान लाला का अंत हो गया, लेकिन इसके पीछे कई सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने जहां पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस तालाब में डूबने से मौत होने की बात कह रही है। जैसे 5 व्यक्ति दिखाई दिए, उनको पकड़ने की कोशिश की थी तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी ली थी तो वहां गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर उनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा SDRF, क्योंकि पता चला आगे चल के वहां तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर SDRF की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, SDRF स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डार्लिंग और साथ में हम सेट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, PR कर लिया गया। अभी भी सीआर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है, चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः बाल्टी होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर उज्जैन शहर को मवेशी की समस्या से निजात दिलाने नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर अवैध पशु बाड़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम की टीम ने 2 बाड़ों को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस दौरान पशु मालिकों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन निगम की सख्ती के आगे किसी एक की नहीं चली। उज्जैन शहर की प्रमुख चौराहे और सड़क पर पशु विचरण के कारण आए दिन सड़क हादसे की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त ने पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाने का आदेश दिया था। निगम आयुक्त के आदेश पर मंगलवार को नगर निगम की टीम पिपली नाका क्षेत्र पहुंची, जहां 2 अवैध पशु बाड़ों को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम की रिमूवल टीम ने बाड़ों को हटाकर 22 पशु को पकड़ा, जिन्हें गौशाला पहुंचाया गया। अवैध बाड़ों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जिनसे दुर्घटना होने की संभावना लगातार बनी हुई थी, उनको पकड़कर कपिला गौशाला भेजा गया। उस क्रम में 2 अवैध बाड़े भी जो है एक गुमानदेव मंदिर के पीछे तथा कचेरू भैरू जी महाराज के सामने वाली गली से इनका अवैध बाड़े को भी हटाया गया। जो पाला के बच्चों को लेके जाते थे उनको दिक्कत आती थी, इस कारण आज मैंने नगर निगम प्रशासन के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ में जाकर उज्जैन में चोरी की सनसनीखेज घटना आई है, जहां बदमाशों ने SBI बैंक को निशाना बनाया और करोड़ों रुपए की सोने और चांदी की जेवरात के साथ 8 लाख से अधिक की नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन शहर के मानंदा नगर इलाके में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 चोरों को वारदात के बाद जाते हुए देखा जा सकता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर करोड़ रुपए के सोने और चांदी की जेवरात के साथ 8 लाख से अधिक की नकदी ले गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ कई जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मानंदा नगर की ब्रांच है। वहाँ पर इनका कहना है कि कल रात में इनका जो गोल्ड लोन के लिए कोलैटरल रखा रहता है, उसी तरीके से 1 से 2 करोड़ रुपए का गोल्ड यहाँ से चोरी हुआ है और कुछ 8 लाख रुपए नकद चोरी हुए। उज्जैन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का घेराव कर पूर्व प्राचार्य पर अनियमितता के आरोप लगाए। वहीं ABVP के आरोपों को पूर्व प्राचार्य ने बेबुनियाद बताया।
एबीवीपी के महानगर मंत्री सिद्धार्थ यादव ने आरोप लगाया कि कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं के विषय सामने आए हैं। यादव ने आरोप लगाया कि कॉलेज में प्रतिवर्ष संकलित होने वाले करीब 4.50 करोड़ रुपए के शुल्क का उपयोग विद्यार्थियों व संस्था के हित में करने के बजाय पूर्व प्राचार्य ने इसका दुरुपयोग किया। 75 से 80 कर्मचारियों की बजाय 120 से ज्यादा कर्मचारियों का भुगतान फर्जी उपस्थिति कर दिखाया। एबीवीपी ने इस मामले में तत्काल उच्च स्तरीय समिति बनाकर 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एबीवीपी के विभाग संयोजक आदर्श चौधरी, प्रांतः कार्य समिति सदस्य अंकित ठाकुर, महानगर सह मंत्री अनिमेश बैस सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर पूर्व प्राचार्य ने कहा कि सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब आउटसोर्स के 60 लोग थे। मंत्री जी के अनुमोदन के बाद ही लोगों को रखा गया है। जांच समिति बनाई गई है और 7 फीसद के अंदर जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। शासन जल्द से जल्द ऐसी भ्रष्टाचारी एवं नियमितता को करने वाले पूर्व प्राचार्य। इन दिनों गजानन की गूंज पूरे देश भर में चारों तरफ छाई हुई है। गणपति बप्पा को समर्पित यह 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व पूरे देश भर में बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन शहर में भी बप्पा की रौनक बनते दिखाई दे रही है। शहर में जगह जगह रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को पांडालों में विराजित किया गया है। वहीं रोजाना विनायक की आरती के साथ पांडालों में कई गीत संगीत के साथ सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। शाम ढलते ही शहर की गलियारों में जय गजानन की गूंज छाई हुई है। उज्जैन शहर के सांदीपनी नगर ढांचा भवन में भी आदेश युवा ग्रुप द्वारा 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ भी पांडाल में विराजित गणेश जी जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके दर्शन करने बड़ी संख्या में रहवासी रोजाना पांडाल में पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव के साथ रोजाना उनकी आराधना कर दर्शन लाभ ले रहे हैं। वहीं पांडाल में गणेश की भक्ति में कई सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव आयोजन भी मनाए जा रहे हैं। सोमवार को भी गजानन की भक्ति में गणेश की आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में रहवासी शामिल हुए जो गणेश भक्ति में लीन नजर आए। इसके बाद प्रसादी वितरण किया गया। इसी तरह सेठी नगर में भी 36 क्वार्टर में 10 दिवसीय उत्सव बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ भी श्री सिद्धेश्वर ग्रुप द्वारा पंडाल में गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं पंडाल को आकर्षक विद्युत सज्जा कर सजाया गया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमवार शाम को जोरदार आतिशबाजी के बीच यहाँ गणेश जी की महाआरती की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद विक्रमादित्य मंडल के अध्यक्ष रौनक गुर्जर एवं सीएम परिवार से प्रकाश यादव भी मौजूद थे, जिनका श्री सिद्धेश्वर ग्रुप द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सावन लोड का उज्जैन में भव्य स्वागत किया गया। यहाँ बता दें, स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सावन लोड ने वेट लिफ्टिंग प्रथम पुरस्कार हासिल किया था। विजेता हुए सावन लोड का उज्जैन में नाना खेड़ा पर भव्य आतिशबाजी कर पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विक्रमादित्य मंडल के अध्यक्ष रौनक गुर्जर ने उनका साफा बांधकर भव्य स्वागत किया और बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर हमले के मामले में रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रविवार को वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के दौरान पटवारी की कार का कांच फोड़ने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रविवार को रतलाम में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर हमला कर उसका कांच तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मौके पर मौजूद वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान की। गिरफ्तार युवक रतलाम जिले के इसरथुनी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सोमवार दोपहर गांव में
गांव से हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। हमले के बाद धाकड़ महासभा युवा संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास धाकड़ का वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि हम सर्व समाज के साथ मांगरोल फंटे पर शांति से अपनी बात रखने पहुंचे हैं, लेकिन बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। हमें बाद में जानकारी मिली कि कार का कांच टूटा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है। विवेचना में हम सभी तथ्यों को देखेंगे कि कौन कौन लोग थे और इनके द्वारा जो है घटनाकारी की गई। इन सभी चीजों पर जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जैसा आपने बताया है कि चूंकि जो फरियादी ने जो तथ्य लिखाए हैं उसी के आधार पर हमने देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।